हेलो, नमस्ते। कैसे हो? आज अपन पढ़ेंगे बीजी व्यंजक में समान व असमान पद, है ना। अपन समान व असमान पद पढ़ के ये फाइंड कर सकते हैं कि बीजी व्यंजकों का जोड़ बाकी गुणा भाग करना होता है ना, तो जोड़ बाकी में समान असमान पद का बहुत महत्व रहता है। तो अपन समान असमान पद नहीं कर पाए, वहां तक बीजी व्यंजक में जोड़ बाकी नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा, उसके बाद अपन व्यंजकों की जोड़ बाकी गुणा भाग सारे ऑपरेशन आराम से कर पाएंगे। देखो, समान असमान पद समझने से पहले आपको बीजी व्यंजक समझना पड़ेगा। तो आपने इससे पहले वाली बीजी व्यंजक की क्लास नहीं देखी है तो ऊपर जो आई कार्ड है उसमें ऊपर एक आ रहा होगा, वहां से आप क्लिक करके वो क्लास देख ले, फिर ये क्लास देखें, ठीक है। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं समान व असमान पद। तो देखो, वह पद या वह जो भी व्यंजक है आपका जिसमें चर व चरों की घात समान हो। क्या क्या? चर व चरों की घात क्या हो? समान हो। वो क्या कहलाएंगे? समान पद। कौन से पद कहलाएंगे? समान पद। समझ रहे हो ना मेरी बात? समान पद क्या होंगे? जिसमें चर व चरों की घात क्या हो? समान हो। जैसे अपन इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने यही पर्पस था, मैंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव क्लासेस हुई, यूट्यूब पे क्लासेस हुई, बहुत सारी देखी मैंने, बहुत सारी क्लासेस अटेंड भी की है। लेकिन सब में कॉमन प्रॉब्लम दिखी मेरे को। वो कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको बहुत जीरो लेवल का जो बेसिक है ना, वो वहां नहीं बता पाते। उनकी भी बाउंडेशन है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ज्यादा सिलेबस करना पड़ता है। बच्चे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारों को बहुत कुछ आता है, बहुत सारों को बहुत नहीं आता है। तो देखो, बेसिक स्टार्ट करना है। मैं आपको छोटी सी बात बोलूं कि बेसिक क्या है, कि एक जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेसिक क्या है? बेसिक देखो, बेसिक का मतलब क्या है कि ये डब्बी है, ठीक है। अब मैं इसमें पेन डालने की कोशिश कर रहा हूं डब्बी के अंदर। गिर रहा है? गिरा? गिरा? नहीं गिरा। क्या दिक्कत है बताओ? आप बोलोगे एक ही दिक्कत है। वो दिक्कत है सर इसका ढक्कन। ढक्कन हटा दो। चलो ढक्कन हटा देते हैं। अब डालो। चला गया अंदर। तो आपने कितना भी एफर्ट लगाया, लेकिन बीच में क्या आ गया आपका? ढक्कन आया? आया कि नहीं आया? जस्ट लाइक आपके साथ भी ऐसा ही है। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है आपको? आप हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? जस्ट लाइक ये ढक्कन है ना, आपका बेसिक कमजोर है। अब जब आपका बेसिक कमजोर होगा तो क्या होगा कि वो कंसेप्ट आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कितनी मेहनत करो, आपके माइंड के अंदर जाएगा नहीं। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन पढ़ोगे, उसके बाद क्या बोलोगे? यार समझ में नहीं आता, और उसको छोड़ के चले जाओगे आप। तो वो ढक्कन हटाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक पढ़ना पड़ेगा हर चीज का। चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सबका एक बेसिक होता है कुछ ना कुछ। जैसे आपको मैं छोटी सी बात बताऊं कि ये जैसे मैंने आज स्टार्ट किया समान पद व असमान पद। अगर आपको समान व असमान पद नहीं आया और आप सीधे जोड़ बाकी करने चले गए, तो आपको या तो रटना पड़ेगा। और रटोगे कितने सवाल रटोगे? मैथ्स में तो आपकी कोई बाउंडेशन है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मतलब संख्या चेंज करके आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो फिर क्या करोगे? तो आपको बेसिक आना चाहिए, है ना। बेसिक आना चाहिए, और वो बेसिक क्लास लेके ही मैं कंटिन्यू आपके सामने आया हूं, है ना। तो आपको ये बेसिक क्लास सीरियसली पढ़नी है, चाहे आप स्कूल में हो। तो क्यों? स्कूल का तो यही बेसिक है और यही सब कुछ है उनका। जैसे 6, 7, 8 हुई, अपनी 9, 10 हुई, उनके भी यही होगा। लेकिन उससे बड़ी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए बहुत जरूरी है बेसिक, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। समान पद जिसमें चर व अचर पदों अचरों की घात समान हो, वो समान पद कहलाता है। जैसे जस्ट लाइक जैसे आपका 2x हुआ, है ना, और जैसे 3x हुआ। तो इन दोनों में चर क्या है? मैंने चर की क्लास पहले बताई दी आपको। तो चर क्या है? यहाँ पे भी x चर है और यहाँ पे भी चर x है। इनकी घात कितनी है? इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी कितनी है? 1। तो ये कौन से पद है? समान पद है। इसी प्रकार जैसे देखो, ये समान पद है कि नहीं? देखो यहाँ पे x चर क्या है? x। यहाँ पे भी चर क्या है? x। इनकी घात कितनी है? 4। इसकी घात भी कितनी है? 4। तो ये भी क्या है? समान पद है। ये गुणांक से कोई मतलब नहीं अपने को। उसका गुणांक बताया ना मैंने, पहले बताया था कोफिशिएंट। गुणांक से अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को लेना देना है कि चर और चर की घात। अगर चर और चर की घात समान है तो ये क्या कहलाएगा? समान बहुपद, समान पद कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं,
अब देखो जैसे ये 9xy है ना, अब इस 9xy में देखो आप, ये 9xy और इसके साथ एक और पद दे दूं -8xy, ये समान पद है कि नहीं है? तो आप देखोगे सर संख्या तो अलग, कोएफिशिएंट से अपने गुणांक से कोई काम नहीं, अपने को चर से काम है। तो यहाँ चर क्या है? x, एक x चर अपने पास है y, और y चर है, इसकी घात कितनी? 1, इसकी घात 1, इसकी घात कितनी? 1, इसकी घात भी 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अब देखो कुछ और, ये कुछ संख्या बता देता हूं आपको, ठीक है? क्या ये समान पद है? तो देखो x चर है अपने पास, y चर, z चर, इन तीन चर के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 4, अपने पास भी x की घात 4 है, ये y की घात 1 है, अपने पास भी y की घात 1 है, और यहाँ z की घात 2 है, यहाँ पे भी z की घात 2 है। तो ये अपना समान बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि चर की घात सब समान है, चर और चर की घात समान है, तो अपना बहुपद हुआ। तो समान पद के लिए हमेशा ध्यान रखना कि किसी व्यंजक के समान पद कब होंगे? जब उनके चर और चरों की घात समान हुई तो वो क्या कहलाएंगे? समान पद। समझ में आ रहा है ना मेरे हिसाब से आपको? कोशिश करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे होनहार स्टूडेंट हो आप, ठीक है? असमान पद क्या देखेंगे? असमान पद। असमान पद में क्या है? चर व चरों की घात समान नहीं हो, समान नहीं हो, ना तो चर समान हो ना चरों की घात समान हो, वो उनमें क्या कहलाएंगे? असमान पद कहेंगे। जैसे -4x और इधर हो गया -4x²। तो देखो चर तो समान है लेकिन चरों की घात क्या है? अलग अलग है। तो ये बहुपद हुआ क्या? समान पद हुआ क्या? नहीं, ये कौन सा है? असमान पद। देखा मैंने बताया ना, असमान पद लेके चल रहे हैं अपन। अब देखो ये जैसे 8x व -8y। अब देखो चर समान है क्या? नहीं, घात समान लेकिन चर समान है क्या? नहीं, तो ये समान बहुपद समान पद नहीं होंगे। ये कौन से होंगे? असमान पद। जैसे आपका देखो 3x² और इधर हो गया 3xy², ठीक है? अब देखो यहाँ पे चर तो समान है xy लेकिन घात समान नहीं है, इसलिए कौन सा है? असमान। क्या है? असमान पद है, ठीक है? इसके बाद देखो जैसे आपका क्वेश्चन हो क्या समान बहुपद है क्या? नहीं, क्योंकि दो चर तो समान है इसके, चाहे इसकी घात 4 लगा लो, दो चर तो समान है लेकिन तीसरा चर है ही नहीं, तो ये समान पद नहीं है, असमान पद है। तो आप समान असमान पद में मेरे हिसाब से आप अंतर समझ चुके होंगे कि समान पद किसे कहते हैं? कि वह पद, वे 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने भी पद हो सकते हैं, वे पद जिनमें चर व चरों की घात समान हो, वो क्या कहलाएंगे? समान पद कहलाएंगे, ठीक है? आशा करता हूं कि ये समान व असमान पद आपको समझ में आया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए